Hello everyone, welcome back. Welcome to the J. I Jay Singh Rajput, UPSC CDS All India Rank 1. Welcome you all back to the Journey Extraordinary. एक डाउट काफ़ी बार बच्चों का आता है, सर ये करंट अफेयर्स को कैसे कवर करें, इतने मतलब मुश्किल मुश्किल करंट अफेयर्स आ रहे हैं, ये आ कहाँ से रहे हैं पहली बात तो, एंड कैसे इनको कवर करें। नाउ मैं कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ बट बच्चे को यही नहीं पता होता है कि करंट अफेयर्स कवर कैसे करने हैं, उसके नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है, उसके उसका रिवीजन कैसे करना है। तो ये सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, चाहे आप सीडीएस देने जा रहे हो, एनडीए देने जा रहे हो, सीएपीएफ देने जा रहे हो या सीएससी देने जा रहे हो, हर एग्जाम में आपको काम आएगा। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट है यूपीएससी का, दैट इज पीआईबी। ये मैं विथ प्रूफ आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना, कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, जिसको बच्चे इग्नोर करते हैं। एंड यही सारी चीज़ें मैं आपके यूट्यूब के ऊपर फ्री में कवर करता हूँ, एंड एट द एंड आप लोग पढ़ के नहीं जाते हो और एग्जाम में वही सब आता है। अब ये ऐसा नहीं है हवा में बोल रहा हूँ, मैं विथ प्रूफ आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। ओके, नाउ देखिए, जब करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो करंट अफेयर्स के तीन सोर्सेज है। सबसे बड़े जो सोर्सेज है जहाँ से क्वेश्चन आता है, मतलब प्रोबेबल होता है, वो तीन ही है। इसमें सबसे पहला ईयर बुक। आपको पता है इंडिया इंडिया ईयर बुक आपकी रिलीज होती है, गवर्नमेंट रिलीज करती है हर साल। इससे देखिए क्वेश्चन आते हैं, बट इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। अगर मैं आपके एग्जाम की बात करूँ, जैसे सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, सीएपीएफ हो गया, ठीक है, इन एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। लगभग मान के चलो आपके 5 से 8% ही क्वेश्चन आते हैं अगर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आता है। हाँ, कभी कभी अगर दिमाग घूम जाए तो उसका दे सकता है, आपको 15-20% भी दे सकता है। सेकेंड है भाई न्यूज़पेपर। अगर मैं न्यूज़पेपर की बात करूँ, बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं करंट अफेयर्स के लिए, बट यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं न्यूज़पेपर से। एंड व्हाट आई थिंक यार, जो बच्चे मतलब करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, सबसे बड़ी मतलब बेवकूफ़ी गलती करते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ो अगर आपको एनालिसिस अच्छी करनी है अपनी और आपको मतलब पेपर 2 के लिए प्रिपेयर करना है, जैसे सीएपीएफ वगैरह हो गया। करंट अफेयर्स जो आते हैं डायरेक्टली, जैसे प्री एग्जाम होता है या फिर सीडीएस का एग्जाम होता है, सीएपीएफ का एग्जाम होता है, उसमें अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई न्यूज़पेपर से क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन आते हैं, बट यू नो कि न्यूज़पेपर इतना बड़ा होता है और उसमें आप इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो वो तो एकदम बेवकूफ़ी है ना। इससे बढ़िया है कि आप यार वन शॉट वगैरह कुछ देख लो या फिर मैगजीन पढ़ लो किसी की, आपको क्यूरेटेड कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है ना। न्यूज़पेपर पढ़ो रीडिंग के लिए, जैसे इंग्लिश का पेपर होता है आपकी, रीडिंग अच्छी करने के लिए, वोकेब अच्छी करने के लिए, हैबिट की तरह पढ़ो, है ना। हैबिट की तरह पढ़ सकते हो आप। जियोपॉलिटिक्स आपको अच्छी करनी है, एनालिसिस अच्छी करनी है, पेपर 2 के लिए प्रिपेयर करना है, उन सब में काम आता है, तो उसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ो। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं भाई, मान के चलो आपके अगेन 10 से 15% ही आते हैं। मेन जो क्वेश्चन का सोर्स है ना यूपीएससी का, वो है पीआईबी। पीआईबी से आते हैं भाई लगभग मान के चलो 80 से 90% क्वेश्चन। क्या मतलब, इतने आते भी है कि नहीं आते हैं? चलो दिखा देता हूँ आपको। अब इस बार देखो, मैंने करंट अफेयर्स हर बार ही करवाता हूँ वैसे, इस बार मैंने करंट अफेयर्स आपको करवाए थे यूट्यूब पे। मैं मंथली बेसिस पे वन शॉट लेके आता हूँ, उसके अलावा ना तो मैं आपको कोई पीडीएफ देता हूँ, ना कोई मैगजीन देता हूँ, सिर्फ इसी की पीडीएफ देता हूँ जो आपको मंथली करंट अफेयर्स में करवाता हूँ। अब उस मंथली करंट अफेयर्स में करवाता हूँ तो मेरा जो सबसे ज़्यादा फोकस होता है वो पीआईबी पे होता है, क्योंकि मैं पैटर्न के हिसाब से पढ़ाता हूँ। ये बात आप सभी को पता है, जो भी चीज़ चेंज होती है मैं वो अप्लाई कर देता हूँ उसी नेक्स्ट बैच से, चाहे आपका वो पैड बैच हो चाहे वाईटी हो, तो वो चीज़ मैं अप्लाई कर देता हूँ। अब ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद देख लो, ये जल्दी जल्दी अपन देख लेते हैं। ये मैंने वाईटी पे पढ़ा है, ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जैसे क्वेश्चन आया था कि भाई बताइए इनमें से कौन सी एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, अपन ने पीएम स्वनिधि पढ़ा था, ये मैंने पीआईबी से कवर किया था। पीआईबी में आया था ये आर्टिकल, ठीक है ना। एंड पीआईबी से ये देखो क्वेश्चन उठाया गया है, क्योंकि ये आपके स्ट्रीट वेंडर से रिलेटेड है, ना कि आपके एग्रीकल्चर। ओके, चलो और क्वेश्चन देखो। ये वाला देखो, पाम्बन ब्रिज का क्वेश्चन आया था, ये भी पीआईबी में आया था, क्योंकि जब इसका इनोग्रेशन हुआ था तब पीएम मोदी वगैरह गए थे, उसके बाद में भी बहुत बार इसका आपके पीआईबी के अंदर आया था, मेंशन हुआ था। एंड क्लियरली उसमें मेंशन था कि ये फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है, और आपको बोला कौन सा करेक्ट नहीं है, तो पाम्बन देखो आपके आर्क ब्रिज नहीं है। तीसरा देख लो, जल जीवन मिशन, अगेन पीआईबी में आया था, पीआईबी, ठीक है ना। एंड ये आपके जल जीवन मिशन है, इसमें आपके पूछा था सुजलम भारत ऐप। तो ये देखिए, ये जल जीवन मिशन आपके किससे रिलेटेड है, ये ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई वगैरह से रिलेटेड है, और इसी में सुजलम भारत आपका ये जो प्लेटफॉर्म है, ये ऐप रिलीज किया गया था, तो किससे रिलेटेड है, अगेन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन देखो, अगेन पीआईबी में आया था भाई, ये भी पीआईबी में आया था, इसका फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट भी पीआईबी में आया था, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं वो भी कवर करता है ये। अब ये योगा वाला भी आया था और ये भी आया था, देखो सेकंड हुई थी ना कि थर्ड, तो ये पहला गलत हो जाएगा, अपने को नोट करेक्ट ही पूछा है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1।
पैसा वाला देख लो भाई, पैसा महोत्सव ये विशाखापट्टनम में हुआ था, अगेन पीआईबी में आया था ये आपके, ठीक है। और देख लो भाई क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, साइक्लोन दितवा, ये भी पीआईबी में आया था, ये तो मैंने वैसे भी करवाया था, बाकी पीआईबी में आया था। पीएम मित्रा पार्क अगेन पीआईबी में आया था कि भाई पीएम मित्रा पार्क ये टेक्सटाइल रीजन वगैरह से रिलेटेड है ना, एंड इट एम्स डेवलपिंग इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स इन इंडिया। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप बोल भी सकते हो, नहीं भी बोल सकते हो, ये पीआईबी से नहीं है, ये न्यूज़पेपर से है। जनरली देखिए जो स्पोर्ट्स वाली चीज़ें होती है ना वो न्यूज़पेपर वगैरह से आपके कवर कर ली जाती है। जैसे ये पूछा है, नॉट ए पार्ट ऑफ द इंडियन स्पोर्ट्स टीम, अपने को पता है भाई अर्जुन एरिगेसी वो चेस से रिलेटेड है, काफ़ी बार इन्होंने चैंपियनशिप वगैरह भी जीती थी, हालांकि पीआईबी में इनका मेंशन हुआ है, बट स्पेसिफिकली न्यूज़ में काफ़ी बार ये रिपीट होते हैं, तो न्यूज़पेपर से ज़्यादा मैं बोलूँगा कि ये ज़्यादा रिलेट करता है, ठीक है। और देख लो भाई ये वाला क्वेश्चन देखो, अभी ये इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है, ये भी भाई ये ना ये जो था ये आपके पीआईबी में नहीं आया था, ठीक है ना, ये आपके पीआईबी में नहीं आया था, बट ये न्यूज़पेपर वगैरह में आपके काफ़ी बार मेंशन आता था इसका, तो वहीं से ये मैंने उठाया था, ठीक है। ये देखिए ये जो आपके बजट के हाइलाइट्स आते हैं ये भी पीआईबी में आता है, ये भी पीआईबी से उठाया गया क्वेश्चन है। ये वाला देखिए ज़रा, आपकी ये मिशन फॉर आत्मनिर्भर पल्सेस वाला, ये मिशन पल्सेस, ये भी पीआईबी में आया था भाई, ये भी पीआईबी में आया था। कौन से आपकी इसमें जो तुर उड़द और मसूर है ये सब क्या की गई है इसमें आपकी कहीं ना कहीं इसमें रखी गई है। फिर देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी भाई पीआईबी से उठाया है। अब ये है ना, ये ऐसे क्वेश्चन सिर्फ पीआईबी से नहीं आते हैं, ये पीआईबी से आते हैं, प्लस आपका थोड़ा स्टैटिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। हालांकि देखो ये सार्क वगैरह काफ़ी बार मेंशन आता है पीआईबी के अंदर, बट कंप्लीटली पीआईबी नहीं बोल सकते इनको आप, ठीक है। केबुल लेमजो पार्क ये भी पीआईबी में आया था, ये भी पीआईबी में आया था भाई क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखो पीआईबी से कितने क्वेश्चंस पूछे गए। ये ग्रीन बॉन्ड्स है ना, ये भी पीआईबी में आया था, एसजीबी वगैरह, ये डेटेड सिक्योरिटीज़ वगैरह, ये भी पीआईबी में इनके मेंशन हुए थे, क्योंकि एसजीबी आपके बजट में रिलीज हुए थे, इसलिए एसजीबी का आपका मेंशन आया था। ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, ये भी भाई देखो इसमें ना जो नीति आयोग वाला वो तो पीआईबी में आता है, बाकी ये वर्ल्ड वाला है ना ये बहुत कम आता है, ये जनरली आपको या तो न्यूज़पेपर में मेंशन मिलता है इसका, मोस्टली न्यूज़पेपर में इसका मेंशन मिलता है, पीआईबी में आता है तो नीति आयोग वाला आता है। ये वाला देखो अगेन पीआईबी में आया था, तो पीआईबी की इंपॉर्टेंस देख रहे हो आप। फिर भी अगर आप पीआईबी नहीं पढ़ रहे हो तो क्या पढ़ रहे हो, अभी मैं बताऊंगा पीआईबी आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। ओके, ये इधर वाले क्वेश्चन और देख लो, ये भी आपके काफ़ी सारे पीआईबी से। अब ये देखो ये पीआईबी से नहीं है, ये एक तरीके से स्टेटिक क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अगेन इनका मेंशन आपके न्यूज़पेपर वगैरह में रहता है, प्लस स्टेटिक आपको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। ये आयन शिक्षक या हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेजल है, ये भी देखो कहीं ना कहीं ये वाला जो स्टेटमेंट है ना हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेजल, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है क्योंकि ये नेवी के अंडर आता है, ये भी पीआईबी में था। इसके अलावा ये सारी चीज़ें हैं ना भाई, ये जितनी भी एग्जाम में है इन सब का मेंशन रिसेंट के 1 ईयर में आपके पीआईबी में काफ़ी बार हुआ है। जैसे ये आपके पोक्सो एक्ट मैंने पीआईबी से किया था, ये सीआईसी भी मैंने पीआईबी से किया था, है ना, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी पीआईबी से किया था, ये सारे पीआईबी में आए हुए, इसीलिए आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ऐसे नहीं पूछ रहा है वो। तो इंपॉर्टेंस आप खुद देख लो भाई, 19 क्वेश्चन है, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पीआईबी से आए हैं सीडीएस के अंदर। अब क्या सीडीएस में ऐसा है, एनडी में देख लो यार, एनडी के देख लो, ये विदर्भ रणजी ट्रॉफी है, ये एक्चुअली स्पोर्ट्स का जनरली उतना मेंशन करता नहीं है, बट इसका पीआईबी में मेंशन किया था, ठीक है ना। ये मेजर इवेंट्स होती है इनका मेंशन कर देता है कभी कभी, अदरवाइज ये जनरली मैंने बोला है भाई स्पोर्ट्स वाली जनरली न्यूज़पेपर में आपको ज़्यादा देखने मिलती है। ये गैस्ट्रोनॉमी सिटी ये तो स्पेसिफिकली आया था भाई पीआईबी में, है ना, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी कौन सी बनी है आपकी, ठीक है, तो ये भी पीआईबी में आया था। इसके अलावा ये भी देखो पीआईबी में आया था, ये भी पीआईबी में आया था। अब ये जो आपके आशियन वाला है, आशियन वाला भाई देखो इंडिया के साथ ट्रेड हो रहा था ना, इसलिए इसका पीआईबी में ज़्यादा मेंशन हुआ था, तो इसमें ये चीज़ें मेंशन थी कि तिमोर लेस्ते आपके नया मेंबर बनाए, इसी से आपकी ज्वाइन किया था, ठीक है। ये पीएम मित्रा तो देखा भी था यार, ये तो अगेन पीआईबी में आया था। तो देखो एनडी में कितने क्वेश्चंस हो गए, 1 2 3 4 क्वेश्चंस तो मैंने यही काउंट करवा दिया आपको। और देखो क्वेश्चन नंबर 5 एम वाला, एम किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, सॉरी ये एम प्रोग्राम किसने लॉन्च किया, किसके कंट्रोल में, तो नीति आयोग के कंट्रोल में, ठीक है, ये भी पीआईबी में था। अब ये कौन सी मिनिस्ट्री, होम अफेयर्स के अंडर कौन सी चीज़ नहीं आता, कौन से डिपार्टमेंट नहीं आता, तो ड्रिंकिंग वाटर का देखो सैनिटेशन का जल जीवन मिशन के अंडर अपन ने पढ़ा था, इसमें जो ये ड्रिंकिंग वाटर वगैरह ये किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति वगैरह के अंडर आता है ना, सूजलम भारत ऐप वगैरह पढ़ी थी, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई वगैरह ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है। अगेन देखो यार पीआईबी से पूछा था, तो देख रहे हो पीआईबी से कितने क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं।
और ऐसा नहीं है कि सिर्फ CDS और NDA में इसी बार पूछेंगे, पिछले कई सालों से आपके CAPF हो चाहे CDS हो NDA हो PIB से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं। नाउ देखो आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। सोर्सेज तो मैंने बता दिया, अब कहाँ से आ रहा है भाई, कहाँ से आ रहा है क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके कहाँ से आ रहे हैं, तो क्वेश्चंस मैक्सिमम देखो आपको पता चल गया PIB से आ रहे हैं, राइट। नाउ सेकंड चैलेंज आता है कि नोट्स कैसे बनाएं, इनके नोट्स कैसे प्रिपेयर करें, हाउ टू प्रिपेयर द नोट्स। ओके, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ भाई। अब ये जो PIB के आर्टिकल्स आते हैं ना, PIB जो रिलीज़ करता है, इसका आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये डेली एक ही रिलीज़ करता है या 4 रिलीज़ करता है। जैसे सपोज करो 1 अप्रैल है, इस दिन जैसे मान लो आपके 4 आर्टिकल्स इसने रिलीज़ किए। 2 अप्रैल को मान लो सिर्फ 2 आर्टिकल रिलीज़ किए। अब आप बोलोगे बहुत ईजी है इसको कवर करना। अब वैसे 3 अप्रैल को आप देखोगे ना तो कितने आर्टिकल्स रिलीज़ किए हैं, 86 आर्टिकल्स। अब एक बात बताओ, 86 आर्टिकल्स पढ़ना मतलब क्या इतना फिजिबल है। अब उसमें क्या करना होता है भाई, आपको वो चीज़ें रिमूव करनी होती है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे पॉलिटिक्स ओरिएंटेड कोई चीज़ें हैं या फिर कुछ स्पेशल नहीं हो रहा है, कोई स्पेशल इवेंट नहीं हो रही है। जनरली देखो CDS NDA CAPF एग्ज़ाम्स ऐसे हैं, इसमें रिसेंटली वो चीज़ें जो पूछी जा रही है जो बच्चे कम पढ़ते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, बच्चे बजट पढ़ के गए इस बार, भयंकर पढ़ के गए, नहीं पूछा बजट से क्वेश्चन। बच्चे आपके वो लेबर लॉस पढ़ के गए, नहीं पूछा वहाँ से क्वेश्चन, है ना। आपके वो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह है, इनोवेशन इंडेक्स वगैरह, वो सब पढ़ के गए, वहाँ से भी क्वेश्चंस नहीं आए। तो मतलब और ईरान वाला पूरा इशू पढ़ के गए, वहाँ से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, ठीक है। इजराइल वाला पूरा इशू पढ़ के गए, वहाँ से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। तो जो चीज़ें मतलब जो एकदम ऑब्वियस होती है ना, वो चीज़ें देखो कम पूछी जा रही है, जो कम ऑब्वियस होती है वो ज़्यादा पूछी जा रही है। तो आपको वो आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है ना, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब आपको मैं बोलता हूँ कि भाई इतनी भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ना है आपको, बस पढ़ना है। एक रूल तो ये है भाई कि पहली चीज़ तो आप सिंपल चीज़ें तो नहीं पूछता एकदम। जैसे पहले मेरे को आज भी याद है 2023 में जो पेपर 1 था, आई थिंक पेपर 1 ही था यार, 2 था या 1 था, उसमें ना, उसमें CDS ने 3 से 4 क्वेश्चन फीमेल अवॉर्डी से पूछ लिया था। मतलब उन्होंने स्पेसिफिक कुछ काम किया था, 1 वर्ड वाले। अब आपको कहीं पे ऐसी चीज़ देखने को मिल रही है, कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेगी। UPSC का कोई भी एग्जाम देख लो, आपको नहीं देखने को मिलेगी। ऊपर वाले सारे क्वेश्चंस देखिए, ऑलमोस्ट क्वेश्चन देखिए 1 वर्ड वाले तो बहुत कम थे, मतलब बहुत ही मतलब अलग टाइप के क्वेश्चंस थे। जैसे पैसा महोत्सव हो गया आपके, है ना, PM मित्रा पार्क हो गया आपकी, जल जीवन मिशन के अंदर सुजलम आपका वो पोर्टल हो गया, ऐसी चीज़ें पूछी जा रही है अभी। तो आपको इन डिटेल तो पढ़ना पड़ेगा, ये तो दिमाग से निकाल दो अगर कोई बोलता है कि भाई ये डायरेक्टली वन वर्ड पढ़ के जाओ काम बन जाएगा। इसीलिए देखो यार मैं इन डिटेल पढ़ाता हूँ आपको, इसीलिए इन डिटेल पढ़ाता हूँ। चाहे ये FCAT हो, CDS हो, NDA हो, कोई सा भी एग्जाम हो भाई, अभी इन डिटेल पूछना स्टार्ट कर दिया, आपकी अंडरस्टैंडिंग जाननी स्टार्ट कर दी है। तो चीज़ें इन डिटेल पढ़ो पहली बात तो, ठीक है ना, मेजर हाईलाइट्स पढ़ो। ओके, आप डेली बेसिस पे भी क्या कर सकते हो, PIB को कवर कर सकते हो। इससे क्या नहीं होगा भाई, बर्डन नहीं होगा। अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो डेली बेसिस पे करोगे तो बर्डन नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नोट्स कैसे बनाने हैं। देखिए नोट्स ना एकदम क्रिस्प रखो, क्रिस्प, ठीक है। नोट्स को एकदम क्रिस्प रखना है, डेटा भी आपका गायब नहीं होना चाहिए और क्रिस्प भी रखना है। ओके, जैसे आशियान वाला भाई, आशियान का ले लो, चाहे PM मित्रा ले लो, जैसे PM मित्रा लेते हैं। ओके, PM मित्रा, अब PM मित्रा है, अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा, एक तो फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट होगी, है ना, एक कब लॉन्च हुआ, लॉन्च डेट आपकी इंपॉर्टेंट होगी, किससे रिलेटेड है, रिलेटेड इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी शॉर्ट फॉर्म में रखेंगे कि जैसे टेक्सटाइल पार्क्स बनाने हैं, सिंपल सी बात है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में रखो, लाइन बाय लाइन मत लिखो नोट्स को, क्योंकि वो रिकॉल करने में भी डिफिकल्ट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। तो हमेशा ना ऐसे क्रिस्प फॉर्म में लिखो कि कौन सी मिनिस्ट्री है, कब लॉन्च हुआ, किससे रिलेटेड है, फुल फॉर्म क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। सिर्फ इतना भी मत करो कि भाई PM मित्रा लिख दिया, उसका फुल फॉर्म लिख दिया, काम खत्म। ये ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है ना, आपको थोड़ा इन डिटेल पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो कोई भी चीज़ कवर कर रहे हो तो इन डिटेल कवर करो। जैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, अब ये आप पढ़ रहे हो,
अब ऐसा नहीं है कि भाई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है तो आप क्या लिख दोगे, इंडिया की सिर्फ रैंक लिख दोगे, ये चीज़ नहीं पूछेगा भाई, रैंक से उनको कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है आप जानते क्या हो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में। अगर जानते हो तभी तो उनको पता चलेगा कि हाँ बच्चा ऐसा है कि भाई थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज भी रखता है, उसको पता है ये एक्चुअल में चीज़ है क्या। तो इसमें क्या पढ़ो, इसमें फैक्टर्स पढ़ो, कितने फैक्टर्स के अंदर डिवाइडेड है आपकी, उनके अंदर क्या सब फैक्टर्स है वो फैक्टर्स लिखो, ठीक है ना। कौन रिलीज करता है इस रिपोर्ट को, रैंक क्या है इंडिया की, साथ में क्या लिखोगे इंडिया के नेबर्स की। तो ऐसे ना नोट्स बनाओ हर एक चीज़ के, हर एक जो करंट अफेयर्स आप कवर कर रहे हो। बल्किनेस पे मत देखो कि भाई मेरे पास ज़्यादा करंट अफेयर्स हो जाएंगे, एक तो खुद को लिमिट मत करो, क्योंकि आपने देखा होगा मेरी वन शॉट जब भी आती है मैं कभी ऐसे नहीं लेके आता हूँ 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 1 मंथ, मैं कभी नहीं लेके आता हूँ। हालांकि उस पर व्यू ज़्यादा आते हैं कि 100 लिख देते हैं तो बच्चों को लिमिट मिल जाती है कि हाँ भाई 100 है, यही सारे इंपॉर्टेंट है, इसी से आ जाएंगे। मैं ऐसा कभी नहीं लगता हूँ। अगर उस महीने में सिर्फ 90 करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है तो मैं 90 कवर करता हूँ। अगर उस महीने में अगर 140 अगर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है तो मैं 140 कवर करूँगा। मैं कोई परफेक्ट नंबर नहीं ढूंढता हूँ, अगर 139 है तो 139 करूँगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जाके देख लेना। तो खुद को लिमिट मत करो यार, लिमिट करना मतलब खुद को अगेन एक्सक्यूज़ देना है। जो इंपॉर्टेंट है वो एड ऑन करो आप। तो इस तरीके से नोट्स बनाओ और लाइन बना के करो, ठीक है ना। 2 सेपरेट सेक्शन में रखो, एक इधर एक इधर। साथ में नीचे की साइड में आपको क्या छोड़ना है, स्पेस छोड़ना है। अब ये नीचे की साइड में स्पेस क्यों छोड़ना है, चाहे नीचे छोड़ दो चाहे ऊपर छोड़ दो, आपकी मर्जी है, वो आपकी चॉइस है भाई, ठीक है ना। अब ये क्यों छोड़ना है मैं बताता हूँ। इसमें क्या रखना है भाई, आपको रिवीजन साइकिल रखना है, रिवीजन साइकिल लिखना है। एंड लाइंस ड्रॉ करो। कितनी लाइन ड्रॉ करनी है आपको, 7 ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। 4 और 3 7। अब इसको आपको 7 बार क्या करना है भाई, रिवाइज करना है जितना भी आपने पढ़ा है, ठीक है, वो मंथ का करंट अफेयर्स। और 7 बार ऐसे, जब भी एक मान लो एक बार रिवाइज कर लिया एक बार टिक कर दो, 2 बार कर लिया तो 2 बार टिक कर दो, 3 बार कर लिया तो 3 बार कर दो। और एक साइकिल रखो, जैसे 3 दिन बाद रिवाइज किया, अब मैं 10 दिन बाद करूँगा, अब मैं 20 दिन बाद करूँगा, अब मैं इसको वापस रिवाइज करूँगा आपके 35 डेज बाद, अब मैं रिवाइज करूँगा इसको कितने दिन बाद में, आपके 45 डेज के बाद। ऐसे आपके साइकिल बढ़ाते जाओ, 90 डेज बचे हैं तो 90 डेज तक आपके 7 बार रिविजन हो जाना चाहिए। मल्टीपल रिविजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बिना तो कुछ भी नहीं है, कितना भी करंट अफेयर्स कर लो। नाउ देखो मैं रिवीजन की भी बात करूंगा, रिवीजन कैसे करना है। तो सोर्सेज देखो मैंने ऑलरेडी बता दिया है क्या क्या फॉलो करना है भाई। सबसे पहले फोकस करो पीआईबी पे, न्यूज़पेपर वगैरह इन पे फोकस मत करो। नाउ देखो मैं इससे भी बढ़िया सोर्स बताता हूँ। अगर इसमें देखो यार टाइम कंज्यूम होता है स्टूडेंट्स का, मैं खुद देखो यार सारे पीआईबी से गो थ्रू करता हूँ, उसके हिसाब से डेटा निकालता हूँ। अब यू नो कि मुझे एक्सपीरियंस है तो आप मेरे एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाइए ना। आप क्यों अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कीजिए। अब इस बार देखिए आपके करंट अफेयर से 19 क्वेश्चन आए हैं मेरे पढ़ाए हुए से सीडीएस के अंदर, और वहीं एनडीए के अंदर 7-8 क्वेश्चन आए, क्योंकि क्वेश्चन ही 10 आए थे एनडीए के अंदर करंट अफेयर्स के, ठीक है। अब इतने क्वेश्चन आए हैं तो उससे ज़्यादा आप क्या चाहते हो कि पूरे में से पूरे कर ले, ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। तो पीआईबी पढ़ने में भी वो टाइम वेस्ट होगा। आप डायरेक्टली मेरी मंथली वन शॉट कर लो, इतना रिलाई कर लो, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको विथ प्रूफ दिखाया कि यहाँ से चीज़ें आ रही हैं। हाँ अगर आप फिर भी पढ़ना चाहते हो तो मैंने आपको रियलिटी दिखा दी है कि यहाँ से आपको प्रिपेयर करना है, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक। अब ये मंथली जो मैं करंट अफेयर्स दे रहा हूँ, इनसे आप क्या बना सकते हो, नोट्स बना सकते हो, क्योंकि मैं तो इन डिटेल कवर करता हूँ और वहीं से देखो सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सबसे बेस्ट सोर्स है, इसके अलावा आपको कुछ कवर करने की जरूरत नहीं है। बट यू नो बहुत सारे स्टूडेंट इसको कवर नहीं कर पाते हैं। उसका मैं एक रीज़न बताता हूँ सिंपल सा। देखिए जो सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं ना वो तो कवर कर लेते हैं, जो वैल्यू समझ जाते हैं ना वो करना स्टार्ट कर देते हैं। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको चाहिए भाई ज़्यादा फैंसी वाला कंटेंट। फैंसी कंटेंट मतलब जानते हो ना, एकदम सजावट वाला, उसमें चाहे कंटेंट हो या ना हो, उनको फैंसी वाला चाहिए। उनको वही ओल्ड पैटर्न वाला कंटेंट चाहिए, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसको एकदम सजा धजा के एकदम मस्त पढ़ा दिया और बच्चों को लगेगा हाँ इससे तो पहले भी बहुत आया, अभी भी इसी से पूछेगा, तो वो उसी को कवर करेगा। ये मैंटेलिटी इस मैंटेलिटी से निकलो यार, ठीक है ना। अपने माइंड सेट को थोड़ा और हायर स्टैंडर्ड्स पे लेके जाओ, ठीक है ना। टॉपर की अप्रोच से सोचो आप लोग, ओके। तो इस अप्रोच से बाहर निकलो, फाइन। हर चीज़ को अच्छे से कवर करो जो मैं कवर करवा रहा हूँ। अब ये जो मैं मंथली करवाऊंगा इसमें देखो आपके पीआईबी भी सारे कवर हो जाएंगे जितने भी इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पीआईबी करता हूँ, सारे नहीं करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि सारे करूँगा तो भाई कुछ मतलब ही नहीं है, फिर तो क्या मतलब हुआ मेरे पढ़ाने का।
ठीक है। साथ में देखो जो न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो कवर करता हूँ, और ईयर बुक से कोई इंपॉर्टेंट रिलेटेड उससे स्टफ होता है वो भी मैं उसमें कवर कर देता हूँ उसी आर्टिकल में। जैसे सार्क से रिलेटेड आ गया तो मैं सार्क की डिटेल सारी कवर कर देता हूँ। अब मैंने आपको रिवीजन प्लान थोड़ी देर पहले बताया था, रिवीजन प्लान आपको वही फॉलो करना है। विदाउट रिवीजन नो बेनिफिट, सिंपल सी बात है, रिवीजन के बिना कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मल्टीपल रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। अब एक रिवीजन का प्लान तो मैंने बताया कि भाई आपको ऐसे लाइंस बना के क्या करना है, रिवाइज करना है। अब एक और बताता हूँ, जो बच्चे अप्लाई करते हैं ना वो सबसे बेस्ट परफॉर्म करते हैं। वो क्या है, लिख के। लिख के क्या करे भाई, प्रैक्टिस करो लिख के, ठीक है ना। आपने सपोज करो एक मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ लिया पहली बार लिख के मत करो, दूसरी बार और रिवाइज किया, जब तीसरी बार रिवाइज करो उसके बाद में ना लिख के करो सारा, लिख के रिकॉल करो सारा। रिकॉल करना बहुत जरूरी है, और सारा लिख के करो, जितना कर सकते हो उतना रिकॉल करो। दैट्स द बेस्ट वे टू लर्न। अगर आपको कोई भी चीज़ रट्टा मारनी है तो सबसे बेस्ट वे है तो लिख के प्रैक्टिस करो। लेट मी टेल यू द बेस्ट अप्रोच है ये सबसे, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखो यार, करंट अफेयर्स कवर करो। मैंने सोर्सेज आपको बता दिए कहाँ से करने हैं, आपको नोट्स बता दिए कैसे बनाने हैं, एकदम क्रिस्प बनाओ। और हर बार नोट्स बना रहे हो ना, अगर मान लो आप मल्टीपल टाइम नोट्स बना रहे हो तो उसको और क्रिस्प बनाते जाओ, छोटे बनाते जाओ। नोट्स इस तरीके से होने चाहिए, देखिए नोट्स सजावट वाले नहीं होने चाहिए, नोट्स ऐसे होने चाहिए कि खुद को समझ में आए, बस कोई दूसरा पढ़ रहा है तो उसको समझ में नहीं आना चाहिए। तो एकदम घुसा घुसा के, एकदम घुसेड़ के एकदम अच्छे से नोट्स बनाओ, एंड लाइक खुद को समझ में आ जाए बस, और कम स्पेस में हो जाए, वही होते हैं नोट्स, ठीक है ना। बाकी जो करंट अफेयर्स है उनकी प्लेलिस्ट मैंने बना दिया। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज़, अब 1 ईयर के करंट अफेयर्स कवर करना स्टार्ट कर दो फॉर ऑल द एग्जाम्स, चाहे एफकेट है, चाहे सीडीएस है, चाहे आपके एनडीए। अच्छा, मैं टाइमलाइन बता देता हूँ किसके लिए आप कितना आपको करंट अफेयर्स कवर करना है। एफकेट के लिए तो देखो आपको कवर करना है कहाँ से कहाँ तक भाई, तो इसके लिए मान के चलो आपको नवंबर से कवर करना पड़ेगा, नवंबर से लेके जुलाई तक, ठीक है। इससे पीछे का भी 1-2 महीना कर सकते हो। सीडीएस एनडीए के लिए देखो कौन सा कवर करना है आपको, इसके लिए करना है अगस्त से लेके आपको अगस्त तक, 1 साल का भाई, ठीक है। और सीएपीएफ के लिए कितना करना है भाई, सीएपीएफ के लिए करना है आपको पिछले अगस्त से लेके जुलाई तक, इतना कवर करना है, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा पूछने लगा है। बाकी यू कैन ज्वाइन मी ऑन द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सारी पीडीएफ आपको यहीं मिलेगी, जो भी मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ वो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आप फॉलो करोगे, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आप लोगों को फुल बेनिफिट मिल सके, और जो एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है उससे आप बाहर निकलो और खुद चीज़ें अप्लाई करना स्टार्ट करो, ठीक है ना। फाइन, ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।